बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक आर्टिकल है। आर्टिकल किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी नाउन को जनरल बनाता है, मतलब उसकी जनरलिटी को शो करता है, या उसी स्पेसिफिक बनाता है, उसकी स्पेशलिटी को शो करता है। देखें, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल आते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास वो आर्टिकल होता है जिसे हम दी जो हमारे पास है, दा भी से कहते हैं, दी भी से कहते हैं, तो बहरहाल वो बात की डिस्कशन है। तो ये जो है हमारे पास, ये स्पेसिफिक बनाता है किसी भी नाउन को सेंटेंस के अंदर। कैसे? मैंने यहां पर लिखा है द स्टूडेंट आई सॉ इन द मार्केट। यहां पर मैं एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट जिसको मैंने मार्केट में देखा। अब सारे स्टूडेंट को वो मार्केट में तो नहीं देख सकता, सिर्फ एक वो स्टूडेंट है या कुछ वो स्टूडेंट है, गिरोह है स्टूडेंट्स का, जो उसने मार्केट में देखा। अब ये जो स्टूडेंट में से स्पेशल कुछ स्टूडेंट है, खास स्टूडेंट है। अब सारे स्टूडेंट तो मार्केट में नहीं घूम रहे हैं, सिर्फ ये खास स्टूडेंट्स जो हैं या एक खास स्टूडेंट जो है ये मार्केट में है, और उस मार्केट में जो स्टूडेंट्स हैं उसको किसने देखा? मैंने उसको देखा। अब ये वैसे एक सेंटेंस है। अब देखें, द पेन इज स्टोलन, द थीफ इज अनएजुकेटेड। कलम चोरी है और चोर अनएजुकेटेड है, गैर तालीमी याफ्ता है। कलम चोरी है, ये एक कोटेशन है, मतलब कलम चोरी है कि हम एजुकेशन में कलम का बहुत बेस्ट रोल है, मतलब बहुत बड़ा रोल है, और उसमें हमारे पास जो है एजुकेशन में कलम चोरी है, और द थीफ इज अनएजुकेटेड, जो चोर है वो अनएजुकेटेड है। आप खुद समझदार हैं, इस कोटेशन को आप खुद ही समझ सकते हैं। नंबर थर्ड सेंटेंस इज द स्ट्रीट इज क्लीन। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर द स्ट्रीट इज क्लीन। अब मैं यहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रीट की बात कर रहा हूं, एक उस गली की बात कर रहा हूं जो गंदी थी, और रिपोर्ट के बाद या दरख्वास्त के बाद, एप्लीकेशन के बाद, मोहल्ले वालों के फोर्स के बाद वो गली क्या कर दी गई है? साफ कर दी गई है, जो गंदी थी। अब देखिए, इसमें हमने डेफिनेट चीजों को पढ़ा। सेंटेंस के अंदर हमने वो नाउन को डिस्कस किया जो स्पेसिफिक थे। अब दूसरे में देखें, नंबर सेकंड टाइप इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल आर दोज आर्टिकल जो क्या करते हैं? नाउन को सेंटेंस के अंदर जनरल शो करते हैं। अब देखिए, एन एमए स्टूडेंट लुकिंग फॉर अ जॉब। एमए का स्टूडेंट जो होता है वो जो ही एमए करता है तो वो जॉब की तलाश में रहता है, मतलब कोई उसे नौकरी मिल जाए। अब यहां पर देखिए, जब मैंने एन एमए स्टूडेंट कहा तो यहां पर मेरा मुराद जितने भी एमए के स्टूडेंट हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये जनरलिटी को शो कर रहा है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट, मतलब किसी भी स्पेसिफिक एमए के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। ये पूरे के पूरे जितने भी एमए के स्टूडेंट हैं, वैसे भी पाकिस्तान में बहुत बेरोजगारी है, तो यूं ही समझ ले ये सेंटेंस फिट आता है पाकिस्तान के ऊपर कि जितने भी एमए ग्रेजुएट हैं हमारे, वो सारे ही बेरोजगार हैं। तो ये देखिए, जब मैंने एमए के स्टूडेंट की बात की तो जनरल बात मैंने की जितने भी एमए के स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए, अ पेन इज फोर्स फॉर इनजस्टिस। कहते हैं कि पेन उठाना पड़ता है जब जुल्म बढ़ता है, जब जुल्म होता है सोसाइटी में तो पेन उठाना पड़ता है। ये भी एक किस्म का एक कोटेशन है जिसमें पेन शो कर रहा है एजुकेशन को, और फॉर इनजस्टिस शो कर रहा है जुल्म को। मतलब जब सोसाइटी में जुल्म बढ़ता है तो वो जहालत की वजह से बढ़ता है। और बहरहाल आप इससे एग्री करते या नहीं करते, मैं तो एक हद तक इससे एग्री करता भी हूं और नहीं भी करता। बहरहाल हमारी सोसाइटी में सारे तालीमी याफ्ता लोग हैं, दफ्तरों में सारे तालीमी याफ्ता है, सारे ब्यूरोक्रेट्स है, CSS PMS वाले, लेकिन करप्शन, पाकिस्तान करप्शन में पीक पर है। तो बहरहाल अगर हम इस एंगल से देखें तो ये रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। बहरहाल क्या है, एक कोटेशन है और बात समझानी है, सिर्फ आपको आर्टिकल समझाना है। अ पेन इज फोर्स्ड फॉर इनजस्टिस, मतलब पेन उठाना पड़ता है जब जुल्म बढ़ता है। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर मैंने अ पेन की बात की। यहां पर मैं अ पेन से मेरा मुराद एजुकेशन है, कोई भी पेन हो सकता है। अब एजुकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है कि आप उससे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है कि उससे आप लिख सकते हैं, बाकी पेनों से आप नहीं लिख सकते। हर पेन इस्तेमाल होता है एजुकेशन हासिल करने के लिए, जब हम लिखते हैं लिखाई के लिए। नंबर थर्ड सेंटेंस इज इन अ स्ट्रीट यू कैन फाइंड देम।
किसी भी गली में आप उनको ढूंढ सकते हैं, मतलब किसी भी गली में वो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस से मुराद ये है, यहाँ पर मैंने कहा इन अ स्ट्रीट, मतलब क्या है उर्दू में, किसी भी गली में आप उनको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक गली की बात नहीं हो रही है, मतलब ये है कि वो गलियों में घूमते फिरते हैं, तो आपको किसी भी गली में वो मिल सकते हैं, कोई भी गली हो आपको वो मिल सकते हैं। तो बहरहाल अगर आपको समझ आई है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करते जाएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।